ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। भारत सरकार की यह पाक्षिक पत्रिका समसामयिक विषयों का यह अर्थ और यथार्थ लेकर आपके सामने आती है, जिसका उद्देश्य जन जन को तथ्यों के साथ अवगत कराना और केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्र के निर्माण के प्रयासों में जन सहभागिता को बढ़ाना है। यह पत्रिका प्रत्येक पखवाड़े में उन सभी विषयों को समेटकर आपके सामने आती है जो नए भारत के संकल्प को दर्शाती है। आकाशवाणी पर प्रत्येक शनिवार और रविवार को होने वाले इस प्रसारण में हम आपको विस्तार से बताते हैं कि किस तरह जन सरोकार के विषयों और केंद्र सरकार के कदमों को न्यू इंडिया समाचार के अंक में शामिल किया जाता है। इस बार हम आपके समक्ष 16 से 31 दिसंबर का अंक लेकर आए हैं। श्रोताओं, किसी भी वर्ष की शुरुआत संकल्पों के साथ होती है, तो वर्षांत में उसकी समीक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इससे सीख लेते हुए नए उत्साह के साथ आगे बढ़ने की नई ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए आत्मनिर्भर भारत का संकल्प 2022 में सिद्धि के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ने लगा है और यही हमारे इस बार के वर्षांत समीक्षा अंक की आवरण कथा बनी है। 2 वर्ष पहले दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ शुरू हुआ आत्मनिर्भर भारत अभियान इस वर्ष कई क्षेत्रों में एक मुकाम हासिल करने लगा है। उन विषयों को आवरण कथा का हिस्सा बनाया गया है। अमृत महोत्सव से शुरू हुई अमृतकाल की यात्रा में वर्ष 2022 आधार बना है। संकल्पों से भरा यह वर्ष उन सपनों के साकार होने का साक्षी बन रहा है जो 2047 के नए भारत की उम्मीद है। ऐसे में जब 2022 समाप्ति की ओर है, पत्रिका में जानने की कोशिश की गई है कि इस पूरे वर्ष में किस तरह भारत आत्मनिर्भरता के मार्ग पर आगे बढ़ा है। आइए अब आपको बताते हैं कि किस प्रकार विभिन्न सेक्टरों में भारत आत्मनिर्भरता की राह पर तेजी से कदम आगे बढ़ा रहा है। करीब 2.5 वर्ष पहले जब दुनिया कोविड की भयानक आपदा का सामना कर रही थी, तब भारत ने इस आपदा में अवसर ढूंढते हुए वित्तीय संकट से निपटने के लिए एक नया रास्ता चुना, आत्मनिर्भरता का। लंबे समय तक चले लॉकडाउन की कठिन घड़ी में -23.9% की जीडीपी विकास दर और आत्मनिर्भरता, कई लोगों ने इस पर तंज कसा। लेकिन अर्थव्यवस्था में लगातार रिफॉर्म्स के साथ न केवल भारत इस मुश्किल समय से बाहर निकला, बल्कि सितंबर 2022 में दुनिया के शीर्ष विकसित देशों में शामिल ब्रिटेन को पीछे छोड़कर 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। भारत ने इस दौरान सुधारों के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। रेलवे, इंफ्रा, डिवाइस, कंस्ट्रक्शन, रिटेल, एयर ट्रांसपोर्ट, बीमा, पेंशन और डिफेंस जैसे सेक्टरों में एफडीआई के रास्ते खोले। एमएसएमई सेक्टर की परिभाषा फिर से तय कर उनके लिए रियायतों पर विशेष ध्यान दिया। वहीं पीएलआई योजना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्रांतिकारी पहल साबित हो रही है। 25,000 से ज्यादा बेवजह के बोझ बने अनुपालन समाप्त कर दिए गए हैं। एक जिला एक उत्पाद जैसी योजना ने स्वदेशी को बढ़ावा दिया है। इतना ही नहीं श्रोताओं, अब हमारे देश का रक्षा क्षेत्र भी आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा चुका है। भारत की रक्षा कंपनियां ग्लोबल सप्लाई चेन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रही है। कई देश भारत के तेजस जैसी स्वदेशी आधुनिक जेट में रुचि दिखा रहे हैं, तो हमारी कंपनियां अमेरिका, इजरायल और इटली सहित 80 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण और कल पुर्जों की आपूर्ति भी करा रहे हैं। पिछले 6 सालों में रक्षा निर्यात 8 गुना बढ़ा है। 2014-15 में 1940 करोड़ रुपए से बढ़कर 2021-22 में निर्यात 12,815 करोड़ रुपए पर पहुंच चुका है। यह वृद्धि 570% है। वहीं भारतीय नौसेना ने स्वदेशी तकनीक से निर्मित वाहन पोत आईएनएस विक्रांत को बेड़े में शामिल कर देश का गौरव तो बढ़ाया ही है, साथ ही 2030 तक पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने का लक्ष्य रखा है। श्रोताओं, अब भारत के कृषि और खाद्यान्न क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता की महक बिखर रही है। भारत कृषि निर्यात के मामले में पहली बार दुनिया के शीर्ष 10 देशों में पहुंचा है। कोविड काल में ही देश ने कृषि निर्यात के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। आज भारत की पहचान एक बड़े कृषि निर्यातक देश की बन रही है। अपनी बड़ी जनसंख्या के कारण जहां भारत आजादी के बाद अब तक अनाज और कई अन्य खाद्य सामग्रियों के लिए आयात पर निर्भर था, वहीं अब देश में पहली बार कई क्लस्टरों से भी निर्यात हुए हैं। उदाहरण के तौर पर वाराणसी से ताजी सब्जियों और चंदौली से काले चावल का पहली बार निर्यात हुआ है। इसके अलावा नागपुर से संतरे, अनंतपुर से केले, लखनऊ से आम आदि भी पहली बार निर्यात हुए हैं। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश बन गया है। 2021-22 के दौरान 70 लाख टन गेहूं का निर्यात किया गया है।
वहीं दलहन के निर्यात में 144% की बढ़ोतरी हुई है। दुनिया भर में भारतीय मसालों की मांग बढ़ी है। पहले गेहूं और धान की तरह लिया गया संकल्प अब खाने के तेल के लिए भी लिया गया है। इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की गई है। भारत को खाद्य तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूर्वोत्तर के राज्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन राज्यों में 9.62 लाख हेक्टेयर सहित 28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पाम ऑयल खेती के लिए चुना गया है। यूरिया के क्षेत्र में भी भारत ने आत्मनिर्भरता की पहल की है। इसके लिए देश के जो 5 बड़े कारखाने वर्षों से बंद पड़े थे, उन्हें फिर से शुरू करने की योजना बनाई गई है। यूपी के गोरखपुर में खाद उत्पादन शुरू हो चुका है। वहीं रामागुंडम खाद कारखाने का भी लोकार्पण हो चुका है। ये 5 कारखाने शुरू होने के बाद देश को 60 लाख टन यूरिया मिलने लगेगा और हजारों करोड़ रुपए विदेश जाने से बचेंगे। उसके अलावा मिशन लाइफ के जरिए भी देश प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नए कीर्तिमान बना रहा है। 2014 में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जहां 20 गीगावाट थी, प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 तक इसे 100 गीगावाट पहुंचने का लक्ष्य रखा और तय समय से पहले इसे पूरा कर दुनिया को नई राह दिखाई। इतना ही नहीं, सौर ऊर्जा की कीमत भी 16 रुपए यूनिट से घटकर आज 2 रुपए प्रति यूनिट पर आ चुकी है। COP27 की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने ही दुनिया को पंचामृत और मिशन लाइफ यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली का मंत्र दिया। साथ ही भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहल की है। भारत को विकसित बनाने में सहायक इन पहल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, आजादी के अमृत काल में देश विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत के निर्माण का रास्ता है भारत की सामूहिक ताकत। विकसित भारत के निर्माण का मंत्र है राष्ट्र के विकास के लिए राज्य का विकास। बीते दशकों का हमारा ये अनुभव रहा है कि जब हम विकास को सीमित रखते हैं तो अवसर भी सीमित हो ही जाते हैं। जब शिक्षा कुछ ही लोगों, कुछ ही वर्गों तक सीमित थी तो राष्ट्र का टैलेंट भी पूरी तरह निखर कर सामने नहीं आ पाया। जब बैंकों तक कुछ लोगों की पहुंच थी तो व्यापार कारोबार भी सीमित ही रहा। जब बेहतर कनेक्टिविटी केवल कुछ शहरों तक सीमित थी तो ग्रोथ भी उसी दायरे तक सीमित रही। यानी विकास का पूरा लाभ ना तो देश की बड़ी आबादी को मिल पा रहा था और ना ही भारत की असली ताकत उभर कर सामने आ पा रही। बीते 8 वर्षों में हमने ये सोच और अप्रोच दोनों बदली है। हम सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास इस पर बल दे रहे हैं। और जब मैं सबका प्रयास कहता हूं तो इसमें हर देशवासी शामिल है और देश का हर राज्य शामिल है। छोटा बड़ा जो भी हो, सबका सामर्थ्य बढ़ेगा तब जाकर भारत विकसित बनेगा। इसलिए हम उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं जो पीछे रह गए, यानी जो पहले वंचित था वो अब हमारी सरकार की वरीयता में है। श्रोताओं, समय की बाध्यता को देखते हुए आज इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamaachar.pib.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में यह पत्रिका देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। इसका ट्विटर हैंडल NISPIB इंडिया है, जो वेरीफाइड है। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपना सुझाव भी भेज सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे संपादक संतोष कुमार और पत्रकार नलिनी शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।